स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं और अलग अलग कार्यक्रम के तहत वोट बैंक बनाने का काम कर रही हैं। इसी बीच बसपा ने कौशांबी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कर ब्राह्मण समाज को लुभाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन कर वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। जबकि गोरखपुर में बसपा ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन और बसपा का प्रदर्शन, ये आज की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जनता को लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से यहां पर वोटर्स को, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले कौशांबी की बात करते हैं। कौशांबी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। बसपा ने इस आयोजन को किया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा हुए इसमें शामिल। ब्राह्मण समाज के लोगों का धन्यवाद किया है उन्होंने। कौशांबी के ब्राह्मण निडर हैं, ये सतीश चंद्र की तरफ से कहा गया है। कौशांबी के ब्राह्मण किसी से डरते नहीं हैं। तो कौशांबी में बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध जन आयोजन किया गया और क्या कुछ कहा है सतीश चंद्र ने, वो हम आपको बता रहे हैं। कौशांबी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कौशांबी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। रालोद ने किया भाईचारा सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में भारी संख्या में भीड़ जुटी। सभी वर्गों के लोगों को किया गया आमंत्रित। रालोद के कई बड़े नेता और पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। खतौली विधानसभा क्षेत्र में किया गया था आयोजन। तो ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरएलडी ने ये आयोजन किया है, जहां पर भारी मात्रा में लोग आए। भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है रालोद की तरफ से। चौधरी योगराज सिंह जी, जिनका जीवन बोलता है, वे खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाह रहा था मुस्लिम चौधरी साहब, किसान भाई, वे भी 100 रुपया इनाम का दे रहे हैं। अगली पंक्ति में क्या लिखा? तो सम्मेलन में भारी संख्या में भीड़ जुटी है। 22 का चुनाव हमारे सामने है और हर पार्टी अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाईचारा महासम्मेलन किया गया। ये आरएलडी की तरफ से किया गया है ये सम्मेलन। और इससे पहले हम आपको बता दें, कौशांबी की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर बीएसपी ने सम्मेलन किया, प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है। सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रालोद की तरफ से भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 22 का चुनाव हमारे सामने है और उससे ठीक पहले लगातार हमें ऐसे सम्मेलन देखने को मिल रहे हैं। लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं। बीएसपी जहां फॉर्म में दिखाई दे रही है, वहीं रालोद भी पीछे नहीं है। रालोद ने मुजफ्फरनगर में भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन किया है। सभी वर्गों के लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भाईचारा महासम्मेलन का आयोजन, रालोद ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। तस्वीरें देखिए, अच्छी खासी भीड़ इस महासम्मेलन में इकट्ठा हुई है। और बढ़ते आगे, गोरखपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बसपा ने प्रदर्शन किया है। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के निर्देश पर जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव और महानगर अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों समेत कई समस्याओं को लेकर सिविल लाइन से विरोध मार्च निकालते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन करने के बाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। बसपा जिला अध्यक्ष नारायण यादव ने कहा है कि देश और प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है। देश की जनता 2 वक्त की रोटी कमाने में लगी हुई है और इस समय घरेलू सामानों के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड दाल का दाम आसमान छू रहा है और पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम आवाम और किसान किल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर बसपा ने यहां पर प्रदर्शन किया है बढ़ती महंगाई को लेकर।
यात्रा हरिओम नगर गेट नंबर 2 से निकला है महंगाई के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शासन में बैठे हैं, इनके समय में डीजल पेट्रोल आसमान छू लिया है। किसान बदहाल है, किसान को डाई यूरिया समय से नहीं मिल पा रही है और किसानों के ऊपर जो सरकार ने मार किया है, आपको पता है कि किसान का गेहूँ 2 साल पहले 2000 रुपये बिकता था, आज किसान का गेहूँ 1500 के लाले पड़े हैं। यात्रा निकम्मी है, भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ। तो गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रसपा की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर मुद्दा बनाया गया और बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। घरेलू सामान लगातार महंगे हो रहे हैं। सरसों के तेल की बात की है, यहाँ पर दाल की बात की है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र दुबे, वहां पर क्या कुछ हुआ, एक बार तफसील से बताइए। देखिए, प्रसपा के कार्यकर्ता महंगाई का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर उतर करके केंद्र और प्रदेश सरकार का जम करके विरोध कर रहे हैं। इनका महंगाई है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई चरण सीमा पर है, चाहे केरोसिन का हो या पेट्रोल का हो, चाहे दाल दलहन तेल का हो, सबकी महंगाई बढ़ गई है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे उस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वह मुद्दा लेकर के कुछ न कुछ मुद्दा सड़कों पर उतरेगी, जिसको लेकर के आज प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आंदोलन किया और आंदोलन करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र दुबे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर आज बीजेपी नेता विजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में 11 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण कराया गया। आपको बता दें कि महर्षि भारद्वाज की बहुत ही भव्य प्रतिमा प्रयागराज के बालसंग चौराहे स्थित भारद्वाज आश्रम पर लगी हुई है और इस प्रतिमा में प्रतीकात्मक रूप से उन्हें जनेऊ नहीं धारण कराया गया है। ऐसे में जब ये दृश्य समाज सेवियों को देखा तो उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रतिमा पर जनेऊ धारण कराया जाएगा और ये भी मांग की गई कि बालसन चौराहे का नाम महर्षि भारद्वाज चौराहा किया जाए। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक मालवीय, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, वहां पर क्या कुछ हुआ, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। जी देखिए विद्या, ये यहाँ पर बालसन चौराहे पर भारद्वाज आश्रम है और भारद्वाज आश्रम में भारद्वाज मुनि की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में लगाई गई थी, लेकिन उस जो स्टैचू बनाई गई है आदमकद से बहुत बड़ी स्टैचू है, कम से कम 50 फुट ऊंची है, लेकिन उसमें जनेऊ नहीं था। तो इधर देखा जाए तो राजनीति ब्राह्मणों को और निषादों को लेकर प्रयागराज में काफी गर्म है, जिस बात को लेकर समाजसेवी विजय द्विवेदी ने अपने साथियों मनोज दुबे के साथ मिलकर वहां पर उनको जनेऊ चढ़ाने की योजना बनाई और जिससे ब्राह्मण राजनीति गर्म हो सके और ब्राह्मणों का जो सपोर्ट है वो उनको मिल सके। बिल्कुल आलोक मालवीय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। यूपी चुनाव में उतर सकती है शरद पवार की एनसीपी, सपा के साथ हो सकता है एनसीपी का गठबंधन। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी का गठबंधन हो सकता है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में बातचीत हुई है। यूपी चुनाव में उतर सकती है शरद पवार की एनसीपी, तो ये बड़ी खबर है। सपा के साथ हो सकता है एनसीपी का गठबंधन, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और अभी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कुछ ऐसी खबर अभी बाहर नहीं आई है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, जिस पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो एनसीपी और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगी, जो कि 2022 में होना है। अखिलेश और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में बातचीत हुई है
और उसके बाद अब ये खबर निकल कर आई है, अपडेट ये है कि यूपी चुनाव में एनसीपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव और शरद पवार एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, अखिलेश यादव और एनसीपी चीफ की मुलाकात हुई है दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आगामी साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? आगामी साल में समाजवादी पार्टी भी रण में उतरेगी यूपी विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, और सवाल यह है कि जिन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता में गई थी, जो संकल्प पत्र जनता के बीच में जारी किया था, उस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया, उस संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजली का बिल बढ़ गया है, आज ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम बातें की जा रही है। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने दिल्ली को घेरा, अब लखनऊ को घेरेंगे। ऐसे में आप राकेश टिकैत के इस बयान को किस तरीके से देखते? जनता 22 के लिए घेरने को तैयार है, और जब 22 का परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तो हरा ही रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता तो हरा ही रही है। उन्हें चिंता करनी है गुजरात की, कि गुजरात भी उनके हाथ से खिसक रहा है। सर, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल वही किसान वाले हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई बढ़ी है, ये मुख्य मुद्दे हैं। आज नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज किसान के साथ धोखा हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी। कितनी सीटें सर? आखिरी सवाल। सीटें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की बनेंगी, और अभी गठबंधन हो रहा है। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जनता को जोड़ करके, हर वर्ग को साथ लेकर के 350 से ज़्यादा जीतेगी आगामी। और कासगंज के नवागत एसपी रोहन बोत्रे ने आज पदभार ग्रहण किया। कासगंज के नवागत एसपी रोहन बोत्रे ने आज पदभार ग्रहण किया है, और इस दौरान नवागत एसपी रोहन बोत्रे से हमारे संवाददाता आयुष भारद्वाज ने खास बातचीत की है, सुनिए। कासगंज के नवागत एसपी रोहन बोत्रे आज कासगंज पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। सर, कासगंज पहुंचे हैं आप, कासगंज के लिए किस तरह की सर प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यहाँ पे। अगर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यहाँ पे तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको कंट्रोल करने का पूरी तरीके से कंट्रोल उसको किया जाएगा। साथ ही में कोविड रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करवाना, चालान है इत्यादि, और बाकी जो भी क्राइम हो रहा है उसके ऊपर तेज़ी से काम करते हुए जो भी मुलजिम उसमें है उनको अकाउंट फॉर करना, उनको सज़ा दिलवाना प्रबल पैरवी करके, ये प्राथमिकता रहेगी। साथ ही में महिला अपराध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी खासा फोकस रहेगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि फरियादी थाने में पहुंचते हैं, तमाम तरह की उनकी शिकायतें होती हैं, समस्या का समाधान नहीं होता, इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो सर, किस तरह से थाना जो प्रभारी हैं उनको सर किस तरह से दिशा निर्देश जारी करेंगे? सर देखिए, मेरे द्वारा कल मीटिंग करके सभी थाना अध्यक्ष और जितने भी सीओज़ हैं उनके साथ मीटिंग की गई है, और उनको ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति थाने पर आ रहा है उनकी पूरी तरीके से सुनवाई हो। और मैंने अपने नंबर्स भी कई जगह पे जारी मैं करूँगा, आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपने नंबर्स, पर्सनल नंबर और सीयूजी दोनों इसमें जारी किए जाएंगे। किसी को भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन पे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल मैसेज भी कर सकता है। बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नवागत एसपी रोहन बोत्रे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कासगंज में क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा। वहीं जो फरियादी लगातार भटकते रहते हैं तो थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया जाएगा कि वह समय से अपने थाने में बैठकर जन सुनवाई करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अब देखने वाली बात ये होगी कासगंज के एसपी इस उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं। फिलहाल न्यूज़ वन इंडिया के लिए कासगंज से मैं आयुष।
और जमीन से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर जारी है। कहीं भूस्खलन तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आफत की बारिश से कई जानें भी जा चुकी हैं। उत्तराखंड में बारिश हो रही है तो दिल्ली की सड़कें एक बार फिर जलमग्न हो गई हैं। ये दिल्ली की सड़कों का हाल आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बारिश के बाद क्या बुरा हाल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं पर जाम लगा हुआ है तो कहीं पर पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें इंडिया गेट की आप देख रहे हैं, राजपथ की आप देख रहे हैं, और ये साउथ एवेन्यू की तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश आई, गर्मी से राहत ज़रूर मिली, लेकिन इन सब के बीच में जाम लग रहा है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ। और दिल्ली से खबर है, अखिलेश और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। यूपी चुनाव में उतर सकती है शरद पवार की एनसीपी और सपा के साथ हो सकता है एनसीपी का गठबंधन। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीपी और समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव एक साथ लड़ सकती है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। गठबंधन हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन अभी कोई बात साफ नहीं है। कितनी सीटों पर एनसीपी लड़ेगी, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लगेगी, लेकिन बातचीत हुई है। और एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव खास बातचीत उन्होंने की है। तो ये बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सपा के साथ हो सकता है एनसीपी का गठबंधन। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव और एनसीपी के बीच में बातचीत हो रही है। अखिलेश यादव और शरद पवार जिनकी बातचीत हुई है और एनसीपी के साथ गठबंधन हो सकता है, ये एक बड़ी खबर है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अखिलेश और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में बातचीत हुई है और दिल्ली में ये बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। देखना होगा आगे और क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। और बरेली के एक किराना व्यापारी को ऑनलाइन मोमोज मंगाना महंगा पड़ गया। किराना व्यापारी ने 250 रुपए के मोमोज ऑनलाइन मंगवाए थे जो खराब निकले और उन्हीं मोमोज के 250 रुपए की वापसी के चक्कर में किराना व्यापारी के खाते से 70,000 रुपए की ठगी हो गई, जिसकी शिकायत अब पुलिस से की गई है। बताया ये जा रहा है कि थाना इज्जत नगर के संजय नगर के किराना व्यापारी आशीष कुमार आर्य ने ऑनलाइन 250 रुपए के मोमोज का ऑर्डर किया। आशीष के घर पर जब मोमोज का ऑर्डर पहुंचा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसके बाद आशीष ने मोमोज की ऑनलाइन ही शिकायत कर पैसे वापस करने की मांग की। इसके बाद आशीष कॉल करने वाले को कस्टमर केयर अधिकारी समझकर उससे अपने मोमोज के 250 रुपए वापस करने की मांग उसने की। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर बात कर रहे साइबर ठग ने किराना व्यापारी आशीष कुमार को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ 70,000 रुपए ठग लिए। अशोक बिहार मोहल्ले के संजय नगर के रहने वाले अशोक कुमार आर्या ने थाना इज्जत नगर में एक तहरीर दी कि उन्होंने गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया था और एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से 2 बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रसी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक। और लखनऊ से खबर है, यूपी में होने वाले 2022 के चुनाव आते ही दल बदल का काम शुरू हो गया है। जी हां, बरेली जिले के बहेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन ने डॉक्टर नसीम अहमद ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सपा में शामिल हुए नसीम अहमद को सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी ज्वाइन कराई है और वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां सैकड़ों समर्थकों के साथ डॉक्टर नसीम अहमद ने सपा की सदस्यता ली है।
और बता दें कि डॉक्टर नसीम अहमद पूर्व डीएफओ भी रहे हैं। वहीं बेहड़ी के ब्लॉक प्रमुख ने भी सपा की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। बेरोजगारों की हालत है। आज लोग इंजीनियरिंग और पीएचडी की डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। तीसरा, जो आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर लाशों को जो है पानी के अंदर बहाया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो योगी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। और हम लोगों ने जो कार्यकाल देखा था पिछला माननीय अखिलेश जी का, उसके अंदर पूरे जो प्रदेश के अंदर विकास आया, ऐसे हाईवे बने जो लखनऊ से दिल्ली तक आपको घंटों में पहुंचा देते थे। और उसके अलावा रोजगार दिया गया, लोगों को लैपटॉप दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा की गई। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।